कलावा बांध कर आएगा, तिलक लगाकर आएगा, वो काल नेमी बनकर आएगा। तो ढोंगी है, पाखंडी है। अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतर होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। हम कोई ईश्वर नहीं है, हम ना कोई भगवान है। 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आइए। तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्रों, टीवी और सोशल मीडिया में एक नाम बहुत चर्चा में है। यह नाम है बाबा धीरेंद्र शास्त्री का, जो मध्य प्रदेश में छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम की गद्दी पर बैठे हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे बाबा धीरेंद्र शास्त्री के बारे में। नमस्कार, हमारा विशेष कार्यक्रम बड़ी बात देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज से 4-5 साल पहले तक बागेश्वर धाम के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। फिर उस गांव में 22 वर्ष का मासूम सा दिखने वाला ठेठ बुंदेलखंडी नौजवान अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर गांव लौटता है और मात्र 4 वर्षों में अपनी वाक्पटुता और कथा करने के रोचक अंदाज से लोगों के मन में गहरी जगह बनाने लगता है। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी धीरेंद्र शास्त्री अपने अनुयायियों से सीधे संवाद के लिए जो ठेठ ग्रामीण तरीका अपनाते हैं, वो छोटे बड़े सभी को लुभाकर उनकी तरफ खींचता है। रामचरितमानस की चौपाइयों और उपनिषदों के श्लोक उनके प्रवचन का हिस्सा रहते हैं। विशेष बात यह है कि वो लोगों के मन की बात अक्सर लोगों से पूछे बगैर ही बता देते हैं, जिसे वो भगवान हनुमान जी की कृपा मानते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करने की मांग की है और भारत हिंदू राष्ट्र बने इस बात का बीड़ा उठाया है। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा का नारा धीरेंद्र शास्त्री की नई दहाड़ है। पालघर में हुई साधुओं की हत्या पर वो न्याय की मांग कर रहे हैं। धर्मांतरण को विदेशी साजिश करार देते हुए वो ईसाई पास्टर को ललकार रहे हैं। उनकी आक्रामक मुद्रा, जिसके चलते उनके बयान कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, भारत में रहना है तो सीताराम कहना होगा से उनके समर्थकों के बीच वो सनातन धर्म के नए पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं। परिणाम यह है कि आज हर कोई उनकी बात कर रहा है। अपने भक्तों में बाबा मन की बात पढ़ने और उनके दुखों के निवारण के लिए चर्चा में है, तो वहीं मीडिया में बाबा के ऊपर अंधविश्वास फैलाने, समाज में वैमनस्यता और बैर बढ़ाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। थोड़े से ही समय में बाबा एक बड़ी पोलराइजिंग ताकत बन गए हैं। एक तरफ उनके भक्तों और समर्थकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके विरोधियों का भी जमावड़ा फैलता जा रहा है। यही नहीं, उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। अगर धीरेंद्र शास्त्री की बात करें तो वो स्वयं कहते हैं कि वो कोई चमत्कारी नहीं है, ना ही उनमें कोई दिव्य शक्ति है। बागेश्वर स्थित हनुमान जी के अनन्य भक्त धीरेंद्र शास्त्री के अनुसार उनका काम तो अपने भक्तों के लिए प्रार्थना करना मात्र है। यदि प्रार्थना से कोई चमत्कार होता भी है तो उसमें हनुमान जी की प्रेरणा रहती है। हाँ, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हम कोई ईश्वर नहीं है, हम ना कोई भगवान है, ना हम कोई बहुत बड़े चमत्कारी आदमी हैं। हमें जो इष्ट का आभास होता, अपने बालाजी सन्यासी बाबा की जो प्रेरणा लगती, हम वो लिख देते हैं। थोड़ी सी पड़ताल करने पर ध्यान में आता है कि बाबा पर किसी मीडिया या उनके विरोधियों का ध्यान तब तक नहीं गया था जब तक बाबा लव जिहाद, घर वापसी की बात नहीं कर रहे थे। जिस दिन से बाबा ने लव जिहाद और धर्मांतरण के विरोध में अपने भक्तों को सचेत करने का बीड़ा उठाया, उसी दिन से बाबा धर्म विशेष के कट्टरपंथियों, मीडिया, अपने आप में रैशनल कहे जाने वाले लोगों के निशाने पर आ गए। पंडित तो मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतर होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। अरिनी को ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको शुरूती दिया गया है, अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित क्या है। जब वोट बैंक पर आपत्ति आए और राजनीतिक पार्टियां ना बोलें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
नतीजा यह है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां भी बाबा से चरित्र प्रमाण पत्र मांगने लगी हैं। हद तो तब हो गई जब मजहब और जाति पाति की दलगत राजनीति करने वाले और तुष्टीकरण के चलते आतंकवादियों तक को आश्रय देने वाली पार्टियों के लोग बाबा पर समाज में वैमनस्य और बैर बढ़ाने के आरोप लगा रहे हैं। तो ढोंगी है, पाखंडी है। अभी कुछ धर्माचार्यों के ढोंग और पाखंड बाहर समझ में आ गए। एक बड़े हत्यारे बैठे पड़े हैं। नेता लीड ले तो उनका इकोसिस्टम कैसे पीछे रह सकता है। रातों रात बाबा के बहिष्कार के फतवे जारी होने लगते हैं। रामचरितमानस को सार्वजनिक रूप से फाड़ने और जलाने के मामले सामने आने लगते हैं। अपने आप को अंधविश्वास विरोधी कहने वाले बाबा को चुनौती देने लगते हैं। दिव्य शक्ति तो आप बार बार रोज उसका उपयोग करते हो, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दोनों बार अगर आप 90% से ज़्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से जो आह्वान दे रहे हैं उसका भी 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आइए। और टीआरपी की भूखी मीडिया इस मुद्दे पर इंटरव्यू, पैनल डिस्कशन के नाम पर रोज बागेश्वर धाम से जुड़ा एक नया खुलासा करने का दावा करती है। भारत में कहीं न कहीं हर दिन राम कथा, भगवत प्रवचन होना कोई नई बात नहीं है। बागेश्वर धाम से लेकर पुराने धाम जिनसे करोड़ों लोगों की आस्थाएं और श्रद्धा जुड़ी हुई है, ऐसे धाम भारत के हर कोने में मिल जाएंगे। साधु संतों की इस धरती पर धीरेंद्र शास्त्री कोई पहले राम कथा करने वाले नहीं है। फिर वो क्या कारण है कि उन्हें जान से मारने तक की धमकियां मिल रही हैं? उनका कसूर शायद यह है कि वो जंगल में जाकर जनजाति समाज के बीच में राम कथा कर रहे हैं। जनजाति समाज के उन लोगों को जो मिशनरी के प्रभाव में आकर धर्म छोड़ चुके हैं, उनको वापस अपने धर्म में आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनके बीच में बैठकर हवन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। समाज को जाति पाति छोड़कर सनातन धर्म में एकजुट होने की बात कर रहे हैं। यही नहीं, जब वो सार्वजनिक मंच पर लोगों को, विशेषकर महिलाओं को, लव जिहाद जैसे जघन्य षड्यंत्र से बचने और उसके विरोध में खड़े होने की बात करते हैं, तो कुछ लोगों को तो परेशानी होनी ही थी। भारत की प्रत्येक बहनों से प्रार्थना करूंगा, स्वप्न में भी किसी दूसरे धर्म का, क्योंकि वो कलावा बांध कर आएगा, तिलक लगाकर आएगा, फिर तुम्हें लव जिहाद का शिकार बनाएगा। वो काल नेमी बनकर आएगा। वो अगर काल नेमी बनकर आए तो मेरी भारत की बेटियों, मेरी भारत की बहनों, तुम रानी लक्ष्मी माई और दुर्गा बन जाना। तुम्हें अब रानी लक्ष्मी बाई बनना पड़ेगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और चंबल की बहनों, तुम पर कम असर है क्या रानी लक्ष्मी बाई का? ऐसे विधर्मियों के खिलाफ तुम भी मोर्चा खोलो। और कोई सनातन के खिलाफ या तुम्हारी किसी सहेली को कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति बहला रहा हो, फुसला रहा हो, माया जाल फैला रहा हो, बहन मेरी प्रार्थना है, हो सके तो उसका पुरजोर विरोध करना। धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाने वाले को ईसाई पास्टर के छूने मात्र से एड्स, कैंसर, दमा, विकलांगता, गूंगापन जैसी बीमारियों को दूर करने पर विश्वास है। इसलिए कभी किसी झाड़ फूस करने वाले मौलवी को या ईसाई पास्टर को चुनौती नहीं दी जाती। जो नेता और समाज सुधारक जाति पाति और अन्य बातों के लिए हिंदू संबंधित ग्रंथों को अपमानित करने में गौरवान्वित महसूस करते हैं, उनमें अन्य धर्म ग्रंथों की बेअदबी करने का साहस कभी नहीं होता। जिस अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बागेश्वर धाम पर एफआईआर की धमकी दी है, उन पर स्वयं विदेशी संस्थाओं से अवैध तरीके से पैसे लेने के आरोप लग चुके हैं। वामपंथियों की पसंदीदा पत्रकारों में से एक साक्षी जोशी, अजीत अंजुम, फातिमा खान, श्याम मानव जैसे लोगों ने बाबा के विरुद्ध एक मोर्चा खोल लिया है। अजीत अंजुम ने तो धीरेंद्र शास्त्री को आइटम बाबा तक करार दिया है। वहीं बिहार के जाप प्रमुख पप्पू यादव ने कहा है कि बाबा लोग दुनिया के सबसे बड़े चरित्रहीन लोग हैं। धीरेंद्र शास्त्री को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे बाबा को रौंद देना चाहिए, जेल में बंद कर देना चाहिए। धीरेंद्र शास्त्री हनुमान भक्त नहीं है, वह गंदा आदमी है। आम आदमी को इन बाबाओं के यहाँ जाने से रोकना चाहिए, नहीं जाना चाहिए।
इन लोग के यहाँ जाने से मार्केटिंग होती है इन गंदे लोगों की, चरित्रहीन लोग। ये लोग दुनिया के सबसे चरित्रहीन और गंदे लोग हैं ये बाबा जी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मिशनरी, वामपंथी, मौलवी और जाति पाति की बात करने वालों की चांडाल चौकड़ी का कोई हिंदू संत या धर्म कथा प्रवचक शिकार बना है। जब जब किसी भी संत साधु ने हिंदू समाज में एकजुटता की बात की है, उस पर घात लगाकर हमला हुआ है। जहां तक धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के बोल वचन की बात करें तो हमारा यह मानना है कि भारत तो पहले ही हिंदू राष्ट्र है। जिस देश में 75% से अधिक जनता हिंदू या उससे निकले धर्म और पंथों को मानती है, वो हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो और क्या होगा। दुर्भाग्यवश कुछ पंथों में दुनिया को यह मनाने में होड़ लगी हुई है कि उनका पंथ ही एकमात्र सत्य है, सर्वोच्च है, और इसे साबित करने के लिए जनसंख्या, लव जिहाद, धर्मांतर जैसे गोरख धंधों में लगे हुए हैं। भारत में ही जब हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी, होली, दिवाली और अन्य धार्मिक अवसरों में वातावरण या अंधविश्वास के नाम पर नुक्ताचीनी की जाती है, जाति पाति के नाम पर हिंदू ग्रंथों को सार्वजनिक रूप से फाड़ने या जलाने से हिंदुओं के मन में रोष होना साधारण बात है। भारत में रहकर भारत भूमि को अपना न मानना, जिन क्षेत्रों में अपनी संख्या ज्यादा है वहां पाकिस्तान या खुकार आतंकवादी संस्थाएं, अलकायदा या ISIS के झंडे फहराना, शरीयत लागू करने के लिए आतुर रहना, वंदे मातरम, राष्ट्रगान या भारतीय सेना का अपमान करना कुछ लोगों का एजेंडा बन गया है। ऐसे में जब कोई नेता या संस्था हिंदू धर्म की बात करती है तो जनता से उसे अपार प्रेम और समर्थन मिलना स्वाभाविक है। विषय यह नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री सही है या गलत, बल्कि यह है कि पिछले कुछ दशकों में हिंदू समाज अपने ऊपर होने वाले हमलों से आघात हुआ है और धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन कर उसने ये जताने की कोशिश की है कि अब वो और सहने के मूड में नहीं है। तो ये था बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद। वो कलावा बांध कर आएगा, तिलक लगाकर आएगा, वो काल नेमी बनकर आएगा। तो ढोंगी है, पाखंडी है। अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतर होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित से छोड़ दे। हम कोई ईश्वर नहीं है, हम ना कोई भगवान है। 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आइए। तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार।